बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं उम्मीद करता हूँ अस्पायरियंस आप अपने अपने घरों में खैर वफ़ियत से होंगे और होप सो आप हमारी इस काविश को उससे आप लर्निंग कर रहे होंगे और इस लर्निंग को आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। आपकी जितनी भी लास्ट वीडियोस थी उसमें अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स थी तो उसको मैंने कमेंट्स के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश की। अभी भी आपने लास्ट लेक्चर नंबर 6 के अंदर डिफरेंट किस्म की आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस किया, मैंने वो आपने देखा। उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई एम 24 आवर्स अवेलेबल फॉर यू। आप कमेंट्स कर दिया करें, मैं हर थोड़ी देर बाद आपके कमेंट्स और चीज़ों को देख रहा होता हूँ साथ, तो मैं आपको किसी भी टाइम उसका रिप्लाई दे दूंगा। लाजमी नहीं है कि जो आपकी ऑनलाइन क्लास का ड्यूरेशन है इसके दौरान ही कमेंट्स हो, तो उसका रिप्लाई आप एनी टाइम यू कैन कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू सून एज सून पॉसिबल। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में आउटपुट डिवाइसेस प्रिंटर्स के बारे में डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 7 के अंदर आज हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ कॉल्ड प्लॉटर। प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है विच इज़ सेम लाइक प्रिंटर्स। What is the difference between plotters and printer is printers basically print the image, graphic, characters, numbers on the paper. Plotters also produce the image, graphic, number, text on the paper, but plotters actually produce the image in high size, in high quality. मसलन आप लोगों ने डिफरेंट किस्म की होर्डिंग्स देखी हैं, डिफरेंट किस्म की एड्स देखी हैं, एडवर्टाइजमेंट एड्स, आपने बैनर्स देखे हैं, आपने फ्लैक्सेस देखी हैं। इलेक्शन के दौरान आप लोगों की जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी बड़ी बड़ी आप लोग पिक्चर्स और तस्वीरें देख रहे होते हैं, किसी न किसी पेपर या शीट के ऊपर प्रिंट हुई होती है। तो ये सारे के सारे अब प्रिंटर जो है वो तो A4 साइज़ लीगल साइज़ है या A3 साइज़ है, A5 साइज़ है, छोटे छोटे साइज़ हैं। तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स बनती हैं, इतने बड़े बड़े इमेजेस बनते हैं, तो इसके लिए फिर हमारे पास जो डिवाइसेस हैं वो प्लॉटर्स हैं। प्लॉटर्स प्रिंटर फैमिली की ही डिवाइस है बट दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एंड बिग साइज इमेजेस। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम एक तो प्लॉटर्स डिस्कस करेंगे और दूसरा कुछ मेमोरी के बेसिक यूनिट्स, जो मेमोरी हमारे कंप्यूटर्स के अंदर है वो उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं और उसकी बेसिक टर्म्स होती क्या हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जो प्लॉटर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्लॉटर्स आर सेम लाइक प्रिंटर बट दे आर यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ऑफ इमेजेस। तो प्लॉटर्स को हम इसकी वर्किंग की वजह से, इनके काम करने की वजह से प्लॉटर्स को हम 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होते हैं ड्रम प्लॉटर्स, द फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स, एंड सेकंड्स कॉल्ड फ्लैट बेड प्लॉटर्स। इन दोनों में कॉमन बात बच्चों, इन दोनों में कॉमन बात ये है कि ये दोनों ही प्लॉटर्स हैं, दोनों ही हाई साइज एंड हाई क्वालिटी ऑफ इमेज को प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंस हाउ दे प्रिंट, द प्रिंटिंग मैकेनिज्म एक्चुअली चेंज बोथ ऑफ देम। इनके अंदर काम करने का, प्रिंट करने का जो मैकेनिज्म है, जो तरीका कार है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसी वजह से हमने इसकी 2 डिफरेंट टाइप्स, जैसे आपने प्रिंटर्स में मैंने देखा था कई तरह के प्रिंटर्स थे, तो कॉमन बात तो ये है कि वो सारे ही प्रिंट करते हैं, लेकिन उनके प्रिंट करने का मैकेनिज्म डिफरेंट था। इसी वजह से हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स भी हैं। तो प्लॉटर्स के अंदर हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ड्रम प्लॉटर्स। ड्रम प्लॉटर्स जो हैं जी आपके सामने डायग्राम है, मैं आपको डायग्राम पहले समझाऊंगा, देन हम इसकी रीडिंग करते हैं ताकि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ड्रम प्लॉटर के अंदर जी ये स्टैंड है सारे के सारे जिस पे ड्रम प्लॉटर्स है, ये स्टैंड के साथ ही उसकी वो लेग्स हैं जिसके ऊपर ये प्लॉटर स्टैंड या इसका स्टैंड आप इसको कह सकते हैं जिस पे ये खड़ा है, और ये इसके ऊपर जो शीट है ये पेपर है या शीट है, जो भी जिस मर्ज़ी साइज़ की हो। ठीक है, ये इसके ऊपर रोल हुआ होता है ब्लैंक, और ये यहाँ से रोल होता हुआ इसके ऊपर यहाँ पे मोटर होती है जो इसको यहाँ से खींचती है और ये इसके ऊपर रोल होके इस प्रिंटर जो है ना इस डिवाइस के अंदर चला जाता है और प्रिंट होके दूसरी साइड से ये आउट हो जाता है। मतलब ये इसका जो है ये इन है और ये इसका जो है ये आउट है। हो क्या रहा है जी, ये जो प्लॉटर्स है ये शीट इसके यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इसके लगे हुए हैं जी ड्रम के अंदर पिन्स, ये सारी स्लॉट पिन्स की है। और ये पिन्स कर क्या रही हैं, ये पिन्स बेसिकली आने वाले जो ब्लैंक शीट है जो भी इसके अंदर आ रही है उसके ऊपर इमेज प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, रोटेट हो रही हैं ऐसे और इमेज प्रोड्यूस कर रही हैं। नॉर्मली ये आप लोगों ने कपड़े की प्रिंटिंग, लॉन प्रिंटिंग जो आप लोग देखते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, तो उसके अंदर ये प्लॉटर्स यूज़ किए जाते हैं। बिल्कुल ब्लैंक शीट इन होती है, आगे उसके वो आर्म्स लगे हुए हैं ये वाले, वो उसके ऊपर जो आर्म्स हैं, जो पेन्स हैं इसके ऊपर वो सारे उसकी सारे के सारे पेन्स या पिन्स इवन यू कैन से,
ठीक है। आप इसको कुछ भी, या पॉइंट आप इसको कह सकते हैं, आप इनको इवेंट्स को ये कह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने प्रिंटर्स के अंदर डिस्कस किया था कि जनाब वो छोटी सी डिवाइस है, छोटा सा वो ड्रम है या कैटरिज है जिसके अंदर इंक है। तो इसमें भी ये जो इतनी बड़ी मशीन है इसके अंदर डिफरेंट किस्म की इंक्स लगी हैं, डिफरेंट किस्म के जो पैटर्न्स फिल करने के लिए फिलर्स लगे हुए हैं। वो सारे के सारे ये शीट, ये वो पेन्स, वो उस पेन्स के ऊपर ऐसे इमेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो शीट उसके अंदर इन होती जा रही है, वो अपनी जगह पे स्ट्रेट खड़े हैं, शीट मूव कर रही है और इमेज प्रोड्यूस हो रहा होता है। इधर से ये शीट अंदर गई, यहाँ पे इमेज प्रोड्यूस हुआ, इधर से ये शीट ड्राई हो गया क्योंकि इसके अंदर ड्रायर भी है। अगर वो शीट वैसे ही बाहर आ जाए तो वो सारा इमेज जो होता है या जो भी पैच उसके ऊपर बना हुआ है वो सारा आपस में मिक्स हो और सारी शीट ख़राब हो जाए, सारा कपड़ा ख़राब हो जाए, सारी जो भी फ्लैक्स बनी है वो फ्लैक्स ख़राब हो जाए। तो उसको ड्राई करके यहाँ से आउट कर देते हैं और आगे से उसकी रोलिंग हो रही होती है, या ड्राई होके आगे से जो भी उसका जो ऑपरेटर खड़ा है वो उसको हैंडल कर रहा होता है। तो ये होते हैं जी ड्रम प्लॉटर्स, ठीक है। ड्रम प्लॉटर्स, पेन प्लॉटर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, रैप दी पेपर्स अराउंड अ ड्रम, ठीक है। ये जो ड्रम है इसके ऊपर पेपर रैप हुआ हुआ है, रोल हुआ हुआ है, और ये लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर शीट रोल कर दूं और ये मेरे पास, अब मैं इस पे इमेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ और ये रोलिंग हो रही है, पेपर यहाँ से आई जा रहा है, उस पर इमेज बन रहा है और वो पेपर आगे मूव करी जा रहा है, ठीक है। और ये अपनी जगह पर, ये बिल्कुल यही इमेज है, ये पेपर है, ये रोलिंग है, यहाँ से इमेज आ रहा है और यहाँ से आउट होके बाहर आ रहा है। और ड्रम टर्न्स द प्रोड्यूस एंड डायरेक्शंस ऑफ द प्लॉट्स एंड देन पेन्स मूव द provided the others. The plotters was the first output device to print graphicals and large engineering drawings, ठीक है। ये ग्राफिकल्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और इवन जो कपड़ा है, जो साइन बोर्ड है, जो भी जो शीट है उसके ऊपर इमेज और ये ड्राइंग और इस तरह की सारी चीज़ें प्रिंट करने के लिए ये यूज़ होती हैं। ये मैं होप सो आप लोगों को ड्रम प्लॉटर क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे इसका और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसको और एक्सप्लेन कर दूँ और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर लें। उसके बाद बेटा हमारे पास जो सेकेंड टाइप्स है वो है फ्लैट बेड। अब फ्लैट बेड इज द सेम लाइक ड्रम प्लॉटर्स, काम वही है, साइज बिग साइज, हाई क्वालिटी, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अगर आप देखें मैकेनिज्म का, यहाँ पे पेपर्स की रोलिंग की बात हो रही है, पेपर रोल हो रहा है, रोल होके मूव कर रहा है। यहाँ पे पेपर अगर आप गौर करें तो ये आपके पास आ गया जी ड्रम, और ये ड्रम वेरी करता है, मतलब एडजस्टेबल है, इतना ड्रम उससे ये आप इसको वेरी कर सकते अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ये हमारे पास शीट है, ये स्टैंड है इसका, ये शीट है, ये शीट इसके ऊपर जा रही है और इधर से ये रोल होके आउट हो रही होती है। ये इसके आर्म्स हैं, ठीक है, ये शीट, ये बेड, ये आर्म, ये इसके ऊपर पेन है। ये पेन मल्टीपल कलर्स के होते हैं, कलर वैक्सेस होती हैं, और ये मल्टीपल कलर्स होते हैं, ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये इमेज इसके ऊपर ऐसे इमेज बना रहे हैं, ठीक है। ये जो है ना ये मूव करता रहता है, मतलब ये इधर तक भी जाएगा, इधर तक भी जाएगा, ये दोनों साइडों से ऐसे मूव करता रहता है। और इसके अंदर इंक है, इंक जो है वो इसके ऊपर इमेज प्रोड्यूस कर रही है। ये शीट है, शीट इन हुई जा रही है, उसके ऊपर पूरा का पूरा इमेज प्रोड्यूस हो रहा है और उसके बाद शीट अगली साइड से आउट हो रही होती है। समटाइम पूरी ड्राइंग ये कंप्लीट होने के बाद इसको कट कर लिया जाता है, जो भी साइज़ होता है उस हिसाब से। समटाइम ये अगली साइड पे रैप भी हो रही होती है, इट्स डिपेंड, ठीक है। अगर आपने एक तरह की प्रिंटिंग मैक्सिमम लेंथ या कपड़े पे या किसी चीज़ पे करनी है तो फिर रैपिंग ज़रूरी होती है। अच्छा, फ्लैट बेड्स जो हैं ये कंप्यूटराइज्ड प्लॉटर्स हैं दैट वर्क बाय यूजिंग एन आर्म्स, ठीक है। दिस वन इज़ एक्चुअली कॉल्ड आर्म्स, इसको आर्म्स का नाम लिया, जैसे ये ब्लेड, ये पेपर, ये आर्म्स, ठीक है। ये आगे यूज एन आर्म दैट मूव द पेन ओवर द पेपर रादर देन हैविंग अ पेपर मूव अंडर द आर्म्स विद आर ड्रम प्लॉटर्स, ठीक है। अगर आप ड्रम में देखें तो उसमें पेपर रैप है, रैप होके वो उसके अंदर इन हो रहा है और इन होके इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। इसमें पूरा पेपर हमने पूरे, ये बेड है, इस पूरे बेड के ऊपर शीट ऐसे बिछा दी और उसके ऊपर आर्म्स हैं, आर्म्स उसके ऊपर जैसे आप पेन से किसी चार्ट के ऊपर कोई इमेज कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो सारा काम कर सकते होते हैं। तो ये आप लोगों के पास आगे जी टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स। एक तीसरी टाइप भी है प्लॉटर्स की, आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए उसको बता दूँ। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लॉटर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स भी, उनको भी डिजिटल प्लॉटर्स कहा जाता है। उसके इमेज जो बनता है, जो भी बनता है उसके अंदर वो नेगेटिव पॉजिटिव इंक और मैग्नेटिक इंक और वो सारा कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, वो भी इमेज प्रोड्यूस करते हैं। इसको आपने बिल्कुल ये समझ लें कि आपकी असाइनमेंट्स है, आपने इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स को भी पढ़ना है, ठीक है। तो होप सो आपको प्लॉटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास जो वेरी नेक्स्ट है वो आगे हमारे पास मेमोरी यूनिट्स। आपको पता है आपने कंप्यूटर्स के अंदर इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में अगर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन
अगर नहीं तो अभी हम इंशाल्लाह अभी चैप्टर नंबर 1 के अंदर इसका जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है वो पढ़ रहे हैं। आगे चल के हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर इसकी कुछ डिटेल्स भी हैं, जैसे मेमोरी, इंटरनल मेमोरी क्या है और क्यों काम कर रही होती है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या है और कैसे काम कर रही होती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मेमोरी को मेजर करने के यूनिट्स पता हों। मसलन आप मार्केट से कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, परचेज़ करने जाते हैं, एंड यू गाइज ऑलरेडी लर्न द यूनिट्स। आप कभी जाके किसी जनरल स्टोर पे आपने कहा जी 2 लीटर मुझे चीनी दे दें, आप इस तरह का कभी भी सवाल नहीं करेंगे। या आप उसे कहें जी मुझे 1 किलो जो है वो पेट्रोल दे दें, ठीक है, या मुझे डीज़ल दे दें। आप किसी शॉप, किसी पर तो जो चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट यू वांट टू परचेज़, आप उसका स्केल, उसका यूनिट जानते हैं। इसी तरह जब कभी भी आप कंप्यूटर्स के अंदर बात करेंगे तो कंप्यूटर्स की अपनी मेमोरी और मेमोरी के यूनिट्स हैं। मतलब आप कहते हैं जी मेरा जो कंप्यूटर वो ज़्यादा महंगा है जी, क्या जी उसके अंदर जी 1 TB 1000 GB लगी हुई है। तो कोई कहता है जी मेरा कंप्यूटर ज़्यादा महंगा है, उसके अंदर 100 MBs लगी हुई है। तो आप कहेंगे भाई MBs तो बहुत छोटा होता है, तो GBs तो बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज यू गाइज आर मच फेमिलियर्स विद द मेमोरी यूनिट्स, तो देन यू कैन डिस्कस मोर अबाउट इट। ठीक है, आपको फिर पता चल सकता है कि इसका मतलब ज़्यादा मेमोरी है, इसका मतलब कम मेमोरी। तो वो आज हम बेटा पढ़ेंगे। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे हमने मेमोरी पढ़नी है अगले चैप्टर्स में, तो इसीलिए हम उसके यूनिट्स को पहले डिस्कस करते हैं। तो मेमोरी का जो यूनिट है, सबसे पहला यूनिट मैं आपको बता दूं, अगर ये वाली अगर हम स्लाइड देखें तो इसमें वो यूनिट्स हैं जी। सबसे छोटा यूनिट बिट है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद बाइट्स हैं, उसके बाद किलो बाइट्स हैं। ठीक है, इसको बेहतर है ऐसे लिख लिया जाए। उसके बाद आप लोगों के पास आ गए मेगा बाइट्स, उसके बाद आप लोगों के पास आ गए गीगा बाइट्स, उसके बाद आप लोगों के पास आ गए टेरा बाइट्स। ठीक है, TBs। और इससे आगे भी हैं एक्साबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट। ठीक है, वो फर्दर भी हैं लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, तो मैं बस जस्ट आपको हिंट देता हूँ कि आप इसको मज़ीद इसकी स्टडी कर सकते हैं। बट हमारा जो अभी कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है। ठीक है जी, तो इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला जो मेमोरी का यूनिट आ गया वो आ गया बिट एंड बाइट। ये बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। जो बिट है वो सबसे छोटा यूनिट होता है। दिस वन इज़ कॉल्ड एक्चुअली बिट। ठीक है, यहाँ पे 1 0 1 1 इसको हम एक बिट कहते हैं। और अगर आप 8 बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट इकट्ठे कर लें, अगर आप इसको 8 बिट इकट्ठे कर लें तो 8 बिट्स जो होंगे बिट्स वो मिलके बनेगा 1 बाइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है 1 बाइट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स होती हैं, कलेक्शंस ऑफ 8 बिट्स। ये आपके पास आ गया। एवरीथिंग इन द कंप्यूटर हैज जीरोस एंड वंस। यू गाइस आर मस्ट फेमिलियर, आपने टर्म कई दफ़ा सुनी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का जो CPU है वो आपको पता है बना हुआ है किससे? ट्रांजिस्टर से। और ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो आपको पता है वो 2 ही तरह की लॉजिकल गेट से बने होते हैं, एंड और नॉट। तो बेसिकली ये लॉजिकल गेट्स होते हैं, ये 2 तरह की इनपुट लेते हैं, एक 0 एक 1। तो इसीलिए कंप्यूटर की जितनी टर्म्स भी हैं, बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। चैप्टर 5 में आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में इंशाल्लाह मैं आपको इसको मैक्सिमम एलेबोरेट करूँगा कि इसको हम 0 1s का ही कॉन्सेप्ट क्यों है। ठीक है, हर दफ़ा यही क्यों कहा जाता है कंप्यूटर अंडरस्टैंड 0s एंड 1s ओनली। तो ये हमारे पास आगे बिट्स। एवरीथिंग इन अ कंप्यूटर एज 0s एंड 1s। द बिट स्टोर जस्ट 0 और 1। इट इज़ द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज। ये सबसे छोटा यूनिट, ये 0 या 1 डाटा जो होता है ये ब्लॉक है, और ये ब्लॉक मिल के ही मेमोरी बनी होती है। इसी तरह ये 1 बाइट जो होता है वो इसी की बिल्डिंग ब्लॉक से मिल के आप लोगों के पास 1 बाइट आ गया। इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यानी कि बाइट। आप कहेंगे सर अभी तो आप किलो बाइट्स की बात कर रहे थे, तो किलो बाइट्स या मेगा बाइट्स या गीगा बाइट्स जो हैं वो इसी की मल्टीप्लिकेशंस हैं। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करते जाएँ तो आगे यूनिट्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा बिट, उससे बड़ा बाइट, आगे सारी स्टोरी बाइट्स में ही है। किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स, गीगा बाइट्स। ठीक है, वो तो फिर वो टर्म्स है ना, आप आगे लिखते हैं, लेकिन बात हमेशा बाइट्स की होगी। इसीलिए ये लिखा हुआ है द बिगेस्ट यूनिट इज़ बाइट्स एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ बिट। ठीक है, ये डिफरेंस समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया जी, मैं ये आप लोगों को क्लियर कर दूं। 1 बाइट 8 बिट्स, उसके बाद ये यूनिट्स, ये आप लोगों के पास 1 बाइट है कोई एक, और ये सारा मिल के 8 बिट है। 8 बिट्स हैं और मिल के जो है ये 1 बाइट डाटा बना हुआ है। ऑलरेडी डिस्कस हो गया। आगे इसकी मेजरिंग के यूनिट्स हैं। आपके पास जो 1 बाइट होता है वो 8 बिट्स पे होता है। ओके, उसके बाद 1024 बाइट्स अगर आप इकट्ठे कर लें तो वो आपके पास 1 किलो बाइट्स आ गया। उसके बाद हमारे पास 1024 किलो बाइट्स आ गए, तो वो हमारे पास 1 मेगा बाइट्स आ गया। MB जिसको कहते हैं 1 MB। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते जाएं साथ साथ 1 MB। सबसे पहले ये छोटा बिट
उसके बाद ये बड़ा बाइट, ये 1 MB। उसके बाद आप लोगों के पास 1024 मेगाबाइट्स आ जाएँ तो आपके पास 1 गीगाबाइट, जिसको हम 1 GB कहते हैं। उसके बाद हमारे पास 1024 गीगाबाइट्स आ जाएँ तो हमारे पास आ जाता है 1 टेराबाइट विच इज़ कॉल्ड 1 TB। ठीक है, तो ये मेमोरी बेसिक यूनिट्स है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मेमोरी जो है उसको मेजर करना किस तरह है, मतलब किस तरह हम कहते हैं कि ये 1 GB है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, आपको कहा होगा जी 1 GB मेमोरी है, बताइए इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ बिट्स हैं। तो आपने रिवर्स मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, मतलब आपसे 1 GB के बारे में पूछा तो 1024 MBs जो होते हैं वो 1 GB होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ 1 GB 1024 मेगाबाइट्स या MBs। तो इस तरह 1024 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसके रिवर्स के साथ 1024 किलोबाइट, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 बाइट्स के साथ, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे 8, तो जो आंसर आएगा इतने नंबर्स ऑफ बिट्स होंगे आपके 1 GB के अंदर। ये एग्जांपल पेपर में आएगी और आपने इसको इसी तरह सॉल्व करना है। जो पॉइंट आपसे पूछा जाए आपने उससे रिवर्स मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, सिंपल। ठीक है, और आपके पास जो आंसर आएगा वही नंबर्स ऑफ बिट्स एंड बाइट्स होंगे। उसके बाद वर्ड्स है, वर्ड्स जो होते हैं जी ये साइज ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, नॉर्मली 2 बाइट्स होते हैं। और सिंगल वर्ड जो होता है, ठीक है, ये आप लोगों के पास एक वर्ड है जिसको आप लोग 8 बिट्स या 1 बाइट भी कहते हैं। दे कैन होल्ड 16 बिट्स ऑफ डाटा। और इसी तरह अगर आप लोगों के पास डबल वर्ड आ जाए तो आप कहते हैं ये 32 बिट्स ऑफ डाटा जो होता है उसको होल्ड कर सकते हैं। वर्ड इज़ ऑल्सो अ यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हम वहाँ डिस्कस करेंगे जब हम रजिस्टर्स पढ़ रहे होंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि CPU के अंदर एक रजिस्टर एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो आने और जाने वाले डाटा को होल्ड कर रही होती है। ठीक है, तो आपके पास जो 1 गीगाबाइट हो गया वो 1024 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट्स को अगर आप MBs को अगर आप इकट्ठे करते हैं तो 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट्स को अगर आप इकट्ठे करते हैं तो हमारे पास बनता है 1 टेराबाइट्स विच इज़ कॉल्ड 1 TB। ओके, तो ये आप लोगों के पास 1024 गीगाबाइट्स मिलके बन गए 1 टेराबाइट्स। तो ये तो वो बेसिक मेमोरी यूनिट्स हैं जो आपकी बुक्स में है, यहाँ पे आपने ऑलरेडी पढ़ना है, लेकिन मैं आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो भी शेयर कर दूँ, क्योंकि आज ये मेमोरी मार्केट में इन है। और होप सो जैसे ही आपका सिलेबस रिवाइज़ होगा और अगर ये मेमोरी यूनिट्स वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज़ हुआ उसके अंदर, तो ये चीज़ें उसमें ऐड ऑन हो जाएंगी। अब 1024 टेराबाइट्स जो होते हैं वो आपके पास बनते हैं जी 1 पीटाबाइट। क्या कहते हैं इसको हम? 1 पीटाबाइट। ठीक है, एंड दिस वन इज़ कॉल्ड 1 PB। ठीक है, जैसे आप लोग 1 TB 1 GB इस तरह ये। और इससे एक आगे जो एक टर्म है वो 1024 PB अगर इकट्ठे हो जाएं तो हमारे पास बनता है 1 एक्साबाइट। ठीक है, इसको हेक्सा नहीं बोलना, ये एक्साबाइट है। ठीक है, इसको EB आप बोल सकते हैं। तो ये लेटेस्ट मेमोरी यूनिट्स है जिसको हम मार्केट में यूज़ करते हैं। अब अगर आपने कोई ड्राइव मार्केट से परचेज़ करनी है या कोई मेमोरी आप मार्केट से परचेज़ करने जा रहे हैं तो आप उसको ऐसे नहीं कहेंगे 1024 TBs की कोई ड्राइव दे दे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन से कि 1 एक्साबाइट दे दें। तो ये कुछ मेमोरी के बेसिक यूनिट्स थे। फर्स्ट करो आपको क्वेश्चन आ जाता है जी, बताइए 1 मेगाबाइट जो डाटा है या 1 MB जो डाटा है उसके अंदर कितने बाइट होते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन ये है कि बताइए 1 MBs ऑफ डाटा जो है इसके अंदर कितने बाइट हैं, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ आपने इसका आंसर सॉल्व करना है। तो मैंने आपको इसकी टर्म पहले भी समझाई है कि आपने रिवर्स मल्टीप्लिकेशन कर देनी। होप सो आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, प्लॉटर्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मेमोरी के बेसिक यूनिट्स आपको क्लियर होंगे, वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा, एंड मेमोरी अगर कन्वर्जन्स आ जाए कि मेमोरी बताएं जी बिट्स में कितने बाइट्स और बाइट्स में कितने बिट्स, तो वो कैसे करना है वो भी आप लोग इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई, यू कैन कमेंट्स डाउन देयर एंड आई विल रिप्लाई, एंड होप सो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।